जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। सारी संगत परिवार को मेरी ओर से जय गुरु जी। सागर अंकल, आपको भी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 7 बजे है संगत जी। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने एक प्यारे से गुरुपा के सामने ही बैठ के मैं लिख रही हूँ और गुरुपा वो बोल रही हूँ और गुरुपा बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हैं संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आजकल मुझे इतनी तितलियों के रूप में ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, मतलब आप मानेंगे नहीं। मेरे को एक बार में 35-35 तितली दिखी हैं अभी 1-2 दिन में। तो उसके लिए गुरुपा आपका, और सारी संगत जी ग्रीन कलर में, सी ग्रीन कलर की सारी, 1 to ऑल। बस एक कभी कभी ब्राउन आ रही थी, बाकी सारी सी ग्रीन कलर में, और ऐसे आती जा रही थी आती जा रही थी। इतना ब्लेस कर रहे थे गुरुपा मुझे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और मुझे आजकल ना ये बिल्ली भी बहुत नजर आ रही है, छोटी छोटी बिल्लियां, मतलब जैसे बच्चे नहीं होते थोड़े से बड़े, तो ऐसे नजर आ रही है। और आज तो बिल्कुल ब्लैक कलर की, उसमें गुरुपा ने मुझे ब्लेस करा सुबह जब मैं मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, तब। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक मेरा सत्संग ये था कि मेरी आइज बहुत वीक हो रही है, मतलब अब तो नजर भी थोड़ा कम आने लगे। मोटे अक्षर पहले नजर आ जाते थे, तो अब थोड़े कम आ रहे। तो फिर आज गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और कहा कि तेरी आंखें में ब्लेस कर रहा हूँ, तू ये सत्संग सुन। और उसमें आंटी जी ने मुझे दुख भंजनी का पाठ होता है ना, तो वो सुनाया। तो कहा गुरुपा ने कि इससे तेरी अब आंखें ब्लेस हो जाएंगी, तू ठीक हो जाएगी अब। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। वैसे गुरुपा ने मुझे अमृत वेला बख्शा है, उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। और उसमें गुरुपा ने मुझे बोला कि सुखमनी का पाठ और जपजी साहिब का 2 बार पाठ करना है, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम। और वैसे वो ये शिव पुराण भी बोला कि ये 3 पाठ तो तेरे को करने ही, लेकिन ना संगत जी मैं शिव पुराण का पाठ बस रह जाता है मेरा, तो बाद में कर लेती हूँ लेकिन उस टाइम नहीं हो पाता। सॉरी गुरुपा। मैं अब ना कोशिश करूंगी कि मैं उसी टाइम कर लूं, क्योंकि अभी ना गुरुपा मेरी, वो आपको पता है कार्तिक की भी कथा बोलती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा रह जाता है। नेक्स्ट मंथ से पक्का मैं ये वाला शिव पुराण जरूर करूंगी गुरुपा। और गुरुपा मैं आपकी सारे वचनों पे चलना चाहती हूँ, बस ऐसी दात मुझे जरूर बख्शना। और अपने धोते को बस अपने चरनी लगाएं कि जिससे वो भी बस गुरु जी करता फिरे। तो बस यही मेरी एक छोटी सी विश है गुरुपा। और आ, हम पे अपना मेहर भरा हाथ रखना बाबा। और बाबा जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और गुरुपा ने मेरी और मेरे बेटे की बहुत हेल्प ब्लेस करी है, उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और गुरुपा संगत जी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से, बहुत बहुत प्यार करते हैं। मतलब आप मानिए कि कोई इतना प्यार कर ही नहीं सकता, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते जितना हमारे प्यारे से गुरुपा करते हैं। हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, हमारे मेरे को तो हर एक पल मुझे लगता है कि मेरे बाबा मुझे देख रहे हैं और मेरा ध्यान रख रहे हैं, बस मुझे ये पता। और इतना प्यार करते हैं, मतलब मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती कि कितना प्यार करते हैं हमारे बाबा हमें। तो शुक्राना बाबा, पूरा ट्रस्ट करें संगत जी, हम हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, इन जैसा कोई नहीं है। मैंने इसीलिए अपने गुरुपा का नाम, मैंने कहा वर्ल्डेस्ट पापा है वो हमारे, वर्ल्डेस्ट पापा। तो वर्ल्डेस्ट पापा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, जितनी सांसें निकले हर एक से आपका शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा सारी संगत परिवार को भी खूब खूब ब्लेसिंग देना, और सागर अंकल और उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अंकल जी मेरा एक शुक्राना ये है कि वैसे तो मैंने कई प्लेटफॉर्म पे किए, पर एक दो बार शेयर हुए, उसके बाद मेरे कोई भी सत्संग शेयर नहीं होते हैं। तो मैंने आपके चैनल पे सत्संग सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा कि संगत लोग बोलती थी कि सागर अंकल जो है सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, और मैंने सुना भी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, आप बहुत ही अच्छे हैं और गुरु जी की आप पर हमेशा मेहर रहे। शुक्राना शुक्राना। तो अंकल जी मैं पहले छोटा सा कर देती हूँ, वैसे तो ये सत्संग मेरा बहुत ही बड़ा है, पर मैं छोटे में आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। क्योंकि हुआ ये है अंकल जी ना, जय गुरु जी संगत जी, कि मंगलवार को मेरे घर पे, मतलब मैं लखनऊ में रहती हूँ अंकल जी, आज 4-5 दिन से मेरे घर पर जैसे लगता है कि गुरु जी ने अपना पहरा बैठा रखा हो। पहले दिन मतलब ब्लैक कलर की 2 तितलियाँ मेरे उस पे रहीं, दूसरे दिन 3 हुई, तीसरे दिन 5 हुई, और कल बृहस्पतिवार को 9 तितलियाँ अंकल जी, 9 तितलियाँ, और 9 ब्लैक ब्लैक तितलियाँ पूरी बाउंड्री को घेर रखा था। मैंने वैसे भी सत्संग में सुना हुआ था कि जो है जब किसी के घर पे कोई दिक्कत आनी होती है तो गुरुजी तितली रूप में आके संभालते हैं। तो मैंने गुरुजी का अब मैं वैसे सत्संग कॉपी पे लिखती हूँ अंकल जी, और फिर मैं गुरुजी के आगे उसको रख देती हूँ और बोल देती हूँ कि गुरुजी मेरे सत्संग कोई शेयर नहीं करता है, इसलिए मैं कॉपी पे लिख के आपको शुक्राना कर देती हूँ। और फिर मैं यही कर रही थी, पर आपका चैनल जब देखा तो मैंने सोचा कि इस पे भी देखती हूँ कि शायद शेयर हो जाए सत्संग। जब कोई चीज़ संगत तक पहुँचती है तो वो बात अलग होती है एक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो अंकल जी यही था कि मतलब मुझे लगा कि पता नहीं मेरे घर पे कौन सी मुसीबत आने वाली थी कि गुरु जी ने इतना बड़ा पहरा बैठा रखा था 9 तितलियों का, और 9 की 9 ब्लैक। अब फिर कल से थोड़ी मतलब कल निकल नहीं, आज शुक्रवार है ना, तो आज सिर्फ 2 तितली आई, और वो भी मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं।
और रात ही में चली गई, वरना पूरी रात लेके परसों बृहस्पतिवार को तो अंकल जी क्या बताऊँ, शाम को 6 बजे से लेके दोपहर 11 बजे तक सारी तितलियाँ थीं। फिर धीरे धीरे एक 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 करके कम हुई। आज मेहर है गुरु जी की, एक भी तितली मतलब घर के अंदर नहीं दिखी, घर के बाहर इतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगियाँ तितली दिखी मुझे कि बस मैं बहुत खुश हुई कि कुछ तो था जो गुरु जी ने काटा है। और मैं अभी गुरु जी की नई संगत हूँ, मैं अप्रैल से ही जुड़ी हूँ गुरु जी से, गुरु जी ने जोड़ा है मुझे, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही गुरु जी से बातें करती हूँ, गुरु जी को ही शुक्राना लिख के शेयर कर लेती हूँ। तो अंकल जी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और अगर शेयर हो जाएगा आप कहेंगे तो मैं आगे भी करूँगी। इसके लिए अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी का अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे गुरु जी ने कहा कि शुक्राना करो तुरंत। और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए। 2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, कल या परसों में पूरी रात सो नहीं पाई थी। मैंने शायद अपने शुक्राना सत्संग में शेयर भी किया था। पर गुरु जी की इतनी कृपा है कि फिर अगली रात में आराम से सोई और मेरी तबीयत पूरी ठीक हो गई। और मुझे नहीं पता मेरे पर क्या था, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। और जिस बात का मुझे डर था और जो भी था वो सब ठीक हो गया। और मेरे अंदर अभी जो है मैं बिल्कुल ठीक फ़ील कर रही हूँ। ये गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है मुझ पर, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया और आज जो था मैं सारा काम कर पाई। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने सारा काम करवाया, पूरा घर साफ़ करवाया और पूरी दिवाली की अच्छे से सफाई में कर पाई। तो ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे घर में जो भी थी नकारात्मक शक्तियाँ वो सब दूर हो रही है, ऐसा फ़ील हुआ, क्योंकि घर पूरा साफ़ हुआ और गुरु जी की कृपा है। और आज बहुत अच्छा लगा कि मैं भजन लगाए मैंने और डांस भी किया। ये गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और सुबह जो घर का माहौल बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था। और बस मेरे बेटे को गुरु जी ने ब्लेस करेंगे हर चीज़ में, और उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उसका आज एग्ज़ाम था और गुरु जी उसको ब्लेस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और गुरु जी जो है जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो बहुत अच्छे से देते हैं। और जहाँ मैंने जॉब के लिए जो अप्लाई किया था वहाँ से नो आ गया, कि वो मैं करना भी नहीं चाहती थी। तो ये भी गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाने का मन था। तो अच्छा ही हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो भी गुरु जी दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, उस सब चीज़ों के गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो है मेरे को पुराने ऑफ़िस से एक कॉल आया है। मुझे नहीं पता ये क्यों है, बट एक कुछ मेरा कुछ सिग्नेचर शायद कुछ छूट गया था, ऐसा वो कह रहे हैं और मुझे जाना है। तो जो भी है गुरु जी की मर्ज़ी है, उसके लिए गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना। और जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा मैं समझती हूँ। और अभी जो मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ, वो जो भी काम मेरे बनवा रहे हैं और जो भी आगे बनवाएँगे, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे गुरु जी हिम्मत दें, और जो भी कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है हमारे घर पर ना प्रवेश करे और ना मेरे जीवन में प्रवेश करे। और मुझे जो है मैं हर एक के साथ अच्छा करूँ, अच्छा व्यवहार रखूँ और नीवा होके चलूँ। बिल्कुल अहंकार ना आए मेरे अंदर, अगर आता भी है किसी भी तरीके से। और मेरे जो भी कर्म हैं वो सब कुछ सही रहे। और अब तक गुरु जी ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। जो भी घर परिवार दिया, जो भी मेरे आज तक मेरे जितने भी पितृ सब हैं, उन सबको मैं याद करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स को। और आज मैंने पितरों के नाम का दिया भी जलाया था गुरु जी के कहने पे, और उनको मैं बहुत दिल से याद करती हूँ। शायद मैं बीच में बिल्कुल याद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उनकी आत्मा को नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन मेरे को उन सब की ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आगे भी पहुँचूँगी। तो वो सब उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं। और मैं अपनी कुल देवी को और सबसे क्षमा चाहती हूँ, अगर मैंने किसी का भी मतलब मैंने कुछ भी गलत किया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अपने भगवान सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर मुझसे कुछ भी अनजाने अनजाने गलतियाँ हो गई हो, अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया जाने अनजाने से, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और आज के दिन मुझे पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि मैं हर चीज़ के लिए जो भी गुरु जी ने दिया उसके लिए मैं शुक्राना करूँ। जो भी आज तक मुझे कभी पैसे की कमी नहीं हुई, जो कुछ भी मुझे भगवान ने दिया उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
इतना अच्छा प्यार करने वाले, सब कुछ घर परिवार जो भी है, सब कुछ जो कुछ भी दिया उसके लिए गुरु जी का बहुत-बहुत अनंतम-अनंतम शुक्राना। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, मुझे जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी अभी तक मिला और अभी जो मिल रहा है और आगे जो भी मिलेगा, वो सब चीज़ों के लिए गुरु जी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरु जी हैं तो सब कुछ है, गुरु जी साक्षात हमको जो है हमारी आत्मा को पूरा अंदर से जैसे है, पूरा जैसे हमें उसको साफ़ कर देते हैं, हमारे अंतरात्मा को, हमारे अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो दूर कर देते हैं। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरुजी से जुड़ना मतलब सच में वो मतलब बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। हम बस मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और हम ये भी रियलाइज़ नहीं करते कि जो हमारी अल्टीमेट जर्नी है वो भगवान से मिलना है और हमें जो है अल्टीमेट जर्नी वो है हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं और ये जो जर्नी हम चल रहे हैं, इस जिस जर्नी पर हम हैं, उसमें हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। हमारी आत्मा का प्यूरिफिकेशन जो हमारी सोल जर्नी है, वो हमारा असली चीज़ तो वो है और हमें उसकी जो यात्रा है जो हमारी सोल की उसको प्योर करना है, हमें उसको उसको राइट तरीके से चलना है जिससे कि हमारी सोल प्यूरिफाई हो सके और हमारी जो असली जो हमारी असली जर्नी तो वो है और हम उस पे फ़ोकस छोड़ कर के हम दुनियादारी में लग जाते हैं और हम जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं उन चीज़ों पे एम करके उसके पीछे भागते रहते हैं और कई बार हमसे कभी जाने अनजाने गलत कर्म भी हो जाते हैं और जिससे कि हमारी जो सोल जर्नी है वो बहुत पीछे चली जाती है और हम अपनी सोल को ऊपर नहीं उठा पाते, अपनी जो आत्मा की जर्नी है उसको हम प्यूरीफाई करके आगे नहीं बढ़ा पाते। तो इसका मुझे बहुत खेद है अगर मुझसे कोई गलती हुई है, लेकिन मुझे बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का दिल से कि उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया मुझसे कहाँ गलतियाँ हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ और गुरुजी जो है मुझे ब्लेस करें और मुझसे जो भी है सब सही तरीके से मैं करूं और आगे बढ़ूं लाइफ में और मुझसे कोई गलतियां ना हो और मैं किसी का भी दिल ना दुखाऊं किसी भी प्रोसेस में और मैं किसी कभी ये ना सोचूं कि कोई मेरे साथ ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा थॉट्स में बस आते भी क्यों है मुझे नहीं पता, करते भी हैं तब भी मैं उनको क्षमा करूं और आगे बढ़ूं। और मैं क्षमा करने वाली कौन होती हुई तो गुरुजी है जो क्षमा करेंगे और उनको मार्गदर्शन उनको दिखाएंगे, उनका भी अपलिफ्टमेंट हो, उनको भी ब्लेसिंग्स मिले और हम गुरुजी से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना सबके भले के लिए, तो हमें दिल से सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी सबको ब्लेस करें। हमें किसी से ईर्ष्या, द्वेष या जलन नहीं रखनी चाहिए कभी भी, किसी के लिए नकारात्मक भाव तो कभी भी नहीं रखना चाहिए और अपने घर परिवार से सबको प्रेम से लेकर चलना चाहिए और सबके भले के लिए हमें सबके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए और सबको आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि यही तो सही प्रिंसिपल है। और हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम मदद करेंगे तो हमारी, क्योंकि मदद हम नहीं करते हैं, हम माध्यम होते हैं, भगवान हमसे मदद करवाते हैं, गुरु जी हमसे मदद करवाते हैं और हम बस माध्यम हमें बनवाते हैं। तो अगर कोई गुरु जी का आदेश है किसी को मदद करने की तो हमें करना चाहिए और हम करने वाले कुछ नहीं हैं, वो इस ऐसे ही समझना चाहिए, बिल्कुल नीवा होके चलना चाहिए। हमें अपने कार्य जो है पूरी सच्चाई से करने चाहिए। अगर हमारी अंदर की आवाज़ कुछ कहती है किसी भी कार्य क्षेत्र में कुछ भी काम करने, तो वो ईश्वर की आवाज़ समझनी चाहिए, उस पे आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारी कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ भी हमें टैलेंट दिए हुए हैं, गुरु जी ने उसको आगे बढ़ाना हमारा जो है कर्तव्य है और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हो रही है, मुझे नहीं पता मैं जो भी बोल रही हूँ, मेरे को गुरुजी का आदेश है, इस समय ऐसा क्यों आया मुझे नहीं पता, पर अंदर से आवाज़ आई है तो मैं शायद थोड़ा जल्दी-जल्दी भी बोल रही हूँ, उसका मुझे खेद है। क्योंकि शायद मुझे फिर समय नहीं मिल पाएगा इसको रिकॉर्ड करने का और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी का कड़क आदेश है कि मैं अपना शुकराना सत्संग अभी ही शेयर करूँ, तो मैं अपना शुकराना सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ। शायद अगर नहीं करूँगी तो कुछ देर हो जाएगी, ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से, ऐसा पता नहीं क्यों है। पर मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब वो सबको दें, सबकी लाइफ को ब्लेस करें, हर एक को सब कुछ दें और जो भी है मतलब हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए गुरुजी का क्योंकि संसार में इतना कुछ हो रहा है, इतना दुःख है, इतना इतना कष्ट है पूरी दुनिया में। तो सबको गुरुजी ब्लेस करें और सबके कष्टों को हरें। हम अपने दुखों में इतना एक छोटी-सी चीज़ के लिए कि जॉब ना मिलने से या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें कि हमें कहीं फेलियर हासिल होता है या किसी ने हमसे कुछ बुरा बोल दिया, तो उस चीज़ से हम विचलित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। पर उन लोगों का सोचना चाहिए जिनके पास रहने के लिए एक छत नहीं है, जिनके पास जो बच्चे भूखे सो रहे हैं या फिर इतना कुछ उनके साथ में कोई शोषण हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वो लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, कितने कष्टों में जी रहे हैं। तो गुरुजी
उन सबको अपने से जोड़ें, उनकी लाइफ को ब्लेस करें, उनका उद्धार करें और हमारी जो भी है हम अपनी ड्यूटीज़ अच्छी करें, हम अपने कर्म अच्छे करें और सही रास्ते पर चलें और हमसे जो भी भूल-चूक हो रही है, हम जो भी अपनी चीज़ों के ऊपर हम अपने उलझे हो जाते हैं, उलझ जाते हैं अपनी चीज़ों में, तो उससे हम बाहर निकलें और अपने सही मार्ग पर चलें और ये छोटी-छोटी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, ये तो गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे। शायद गुरुजी जानते हैं कि हमारा कोई हायर मिशन है और हमें वहाँ तक पहुँचाएँगे, गुरुजी ही जानते हैं वो। हमें पूरा सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी चाहेंगे तो हमें ब्लेसिंग ज़रूर देंगे। मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ शायद और मैं ऐसा मेरा मंशा नहीं थी, पर मेरे अंदर की आवाज़ है, जो भी है मैं नहीं बोल रही, पूरा गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं और गुरुजी सबको पूरे संसार में जिसके साथ में जो भी कुछ बुरा हो रहा है, वो सब गुरुजी को सबको ब्लेस करें और उनको ये जो भी एक उन सब की आत्मा की जर्नी है, उनको सही अपनी जर्नी पर लेकर जाएँ और जो भी लोग कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ, तो उनकी आत्मा को जगाएँ और उनको सही मार्ग दिखाएँ और वो सही रास्ते पर चलें। गुरुजी से दिल से मैं मतलब अरदास तो अकेले में लगानी चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पे अरदास लगाना चाहूँगी कि गुरुजी जो है सबको ब्लेसिंग्स दें और सबको जो है सद्बुद्धि दें कि वो सही मार्ग पर चलें और किसी के साथ कुछ बुरा ना करें। गुरुजी चाहेंगे तो सब कुछ होगा क्योंकि गुरुजी तो खुद महाशिव अवतार हैं और महाशिव का अवतार हैं और गुरुजी चाहेंगे तो सारी ब्लेसिंग्स सबको देंगे। हम गुरुजी को मानते हैं जी के रूप में या फिर हमें ये भी समझ सकते हैं कि गुरुजी जो है सभी भगवान हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। गुरुजी जो है सभी धर्मों के भगवान जो भी हैं, वो अल्टीमेट जो है वो पावर हैं और हम किसी भी रूप में पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उनसे कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो अल्टीमेट है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो दर्शन देते हैं और वो लाइफ में जो चेंजेस हैं वो जो भी है वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और वो करेंगे और वो भले ही अभी वो अपना शरीर जो है जैसे त्याग चुके हैं बट फिर भी वो आ जाते हैं जब ब्लेसिंग्स चाहिए देनी होती है उसी समय आ जाते हैं और उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। मैं अभी तो सब शेयर नहीं कर सकती पर मुझे शायद ऐसा हुक्म आ रहा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाऊं। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।